14 दिनों से जारी इजराइल हमास जंग के बीच पहली अच्छी खबर आ गई है। वैसे तो जंग के खत्म होने के आसार पिछले 15 दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आतंकी संगठन हमास को जंग के लंबा खींच जाने का नुकसान भी समझ आ रहा है। हमास ने 2 अमेरिकी बंधकों को छोड़ दिया है। इन बंधकों में मां और बेटी शामिल हैं। हालांकि हमास के कब्जे में अभी भी करीब 200 बंधक मौजूद हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि मध्यस्थता, कूटनीतिक दबाव और धमकी ने हमास को बंधकों की रिहाई की शुरुआत करने पर मजबूर कर दिया। दरअसल इजराइल हमास की इस जंग से वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली आने के हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि जंग की वजह से न सिर्फ अमेरिकी और यूरोपीय नागरिक हमास के निशाने पर आ गए, बल्कि अमेरिका की कथित बादशाहत भी दांव पर लगी हुई है। हालांकि बंधकों की रिहाई के बावजूद इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों को टारगेट कर मिसाइल दागना छोड़ा नहीं है, और इससे जाहिर हो रहा है कि इजराइल गाजा पर जमीनी हमले के लिए बस किसी सही वक्त का इंतजार कर रहा है। हमास के इलाके से बंधकों को वापस आना एक नजर में जंग के खत्म होने की ओर पहला कदम माना जा सकता है, लेकिन क्या वाकई जंग खत्म होने के आसार हैं? आपको 2 अमेरिकी बंधकों की रिहाई के पीछे की पूरी हकीकत से वास्ता कराते हैं और बताते हैं कि यह जंग अब किस रास्ते पर बढ़ चली है। 14 दिनों तक दुनिया के सबसे दुर्दांत आतंकी संगठन के कब्जे में रहने के बाद जिंदा दिखाई देना किस्मत की ही बात हो सकती है। 59 साल की जुडिथ रैनन और 18 साल की उनकी बेटी नताली रैनन अब आजादी की सांसें ले रही हैं। ये दोनों वाकई खुशकिस्मत हैं कि हमास के आतंकियों ने अपने शैतानी इरादों को पूरा करने के लिए इन्हें सिर्फ मोहरे के तौर पर 2 हफ्ते तक जिंदा बचाए रखा था, वरना इन दोनों का हश्र कुछ भी हो सकता था। जुडिथ और नताली की रिहाई ने अमेरिकी सरकार को भी सांस लेने का मौका दिया है, क्योंकि जंग की शुरुआत के बाद से ही अमेरिकी प्रशासन देश के भीतर आम नागरिकों और सिविल सोसाइटी का दबाव महसूस कर रहा था। Of course, we're very anxious to be able to reunite them with their loved ones. We welcome their release. We share in the relief that their families, friends, and loved ones are feeling. अमेरिका के इलिनॉय की रहने वाली जुडिथ और नताली के पास इजरायली पासपोर्ट भी हैं। दोनों मां बेटी 7 अक्टूबर को गाजा सीमा के पास किब्बत नाहल ओज में परिवार के करीबी का जन्मदिन मनाने के लिए आई थी, लेकिन इस दौरान ही इजराइल के किब्बत में हमास ने सबसे बड़ा हमला बोल दिया। पूरे इलाके में खून की नदियां बहा दी, लाशें बिछा दी, और जो बच गए उनमें से कईयों को अपने साथ बंधक बनाकर लेकर चले गए। जुडिथ और नताली उन बंधकों में ही शामिल थी। 14 दिन बाद दोनों मां बेटी को हमास के कब्जे से निकालकर गाजा बॉर्डर के रास्ते इजरायली सेना तक पहुंचाया गया। इजरायली सेना ने भी दोनों की रिहाई की पुष्टि की, लेकिन साथ ही हमास को चेतावनी भी दी। सेना ने कहा है, हमास के आतंकियों ने बर्बर तरीके से छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को अपने कब्जे में ले रखा है। יהודית טאי רענן ונטלי שושנה רענן, אם וביתה מידי ארגון הטרור חמאס, ובשעה זו הם בידי לוחמי צה"ל, כוחות הביטחון, בשטח מדינת ישראל. हमास के कब्जे से बंधकों को निकालना अभी भी टेढ़ी खीर है, क्योंकि जंग की वजह से अमेरिका यूरोप की जोड़ी और अरब मुल्कों के बीच तनातनी के बढ़ने के आसार पैदा हो गए हैं। जाहिर है बंधकों की रिहाई में अरब मुल्क कतर की दिलचस्पी मायने रखती है, और 2 बंधक अमेरिकी नागरिकों के रिहा होने के पीछे कतर का हाथ होना भी एक बड़ा कूटनीतिक पॉइंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि आतंकी संगठन हमास का राजनीतिक दफ्तर कतर की राजधानी दोहा में ही है। हमास का यह दफ्तर 11 साल पहले खोला गया था, जहां से हमास सियासी और कूटनीतिक दांव चला करता है। कतर के एक अधिकारी की माने तो दोहा में हमास का दफ्तर खुलवाने में अमेरिका की भी सहमति थी। अमेरिका चाहता था कि हमास के साथ बातचीत का रास्ता बंद ना हो। माना जाता है कि दोहा में पहले भी हमास के दफ्तर का इस्तेमाल अलग अलग अमेरिकी सरकारों ने मध्यस्थों के जरिए इजराइल और गाजा में हालात को स्थिर करने के लिए किया है। हालांकि पिछले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दोहा में कतर सरकार को हमास के साथ करीबी रिश्ता रखने पर चिताया था। दोहा में ही हमास चीफ इस्माइल हनिये खुद से निर्वासित होकर रह रहा है। तो अब सवाल है कि क्या कतर की मध्यस्थता से 2 बंधकों की रिहाई के बाद अमेरिका हमास को सेफ पैसेज देने की कोशिश कर रहा है, और क्या अमेरिका नहीं चाहता इजराइल गाजा पर जमीनी हमला करे? पिछले 3 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति के लहजे में फर्क भी दिख रहा है। अमेरिका इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मानता है, इसलिए इजिप्ट के रास्ते जंग के पीड़ित फिलिस्तीनियों को मानवीय मदद दिए जाने की पैरोकारी भी कर रहा है। The highway had to be repaved because it was very bad shape. And I believe that within the next 24 to 48 hours,
the first 20 trucks will come across with aid. Z News.